मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी लखनऊ से गिरफ्तार। फरार मां के फर्जी सिग्नेचर के आरोप में दबोचा। फर्जी हस्ताक्षर से कोर्ट में जाली दस्तावेज दिए गए थे। प्रतापगढ़ में बंद सरकारी स्कूल में पीटीए पाठशाला चलाने वाला सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर। हेडमास्टर को किया गया सस्पेंड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा पर निशाना। कहा सपा की साइकिल फेक वोट के आधार पर चलती थी, अब ये भविष्य में भी पंचर होगी। लखनऊ में बीजेपी की बैठक। सीएम योगी की अपील। 15 अगस्त के अवसर पर लोग अपने घरों पर फहराए तिरंगा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में दो पक्षों के बीच झड़प। जमकर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। सार्वजनिक रास्ते पर गेट खोलने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने मामले में 19 लोगों को हिरासत में लिया। ड्रोन की दहशत के बीच यूपी में बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट में चलेगा मुकदमा। सख्ती के बाद भी अलीगढ़ में दिखा ड्रोन। अकराबाद इलाके में रात के वक्त ड्रोन उड़ता देख गांव में दहशत, लोग घरों के बाहर निकले। सावन के आखिरी सोमवार पर वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी लगी कतार। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। और अब एक नजर बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों पर। बिहार टॉप 10। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर बहस होगी। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस। दो वोटर आईडी कार्ड के संबंध में मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दूसरे एपिक नंबर वाला कार्ड को सौंपने को कहा। दोनों एपिक नंबर की होगी जांच। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर पर बवाल। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का सवाल। पूछा तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर कैसे। तेजस्वी यादव के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले तेजस्वी सिर्फ वक्त झूठ और भ्रम फैलाते हैं। झूठ बोलते बोलते उन्होंने अपनी पहचान पत्र के बारे में भी झूठ बोल दिया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। इसके खिलाफ राजनीति और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को लगा झटका। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार राम जेडीयू में शामिल हुए। लालू यादव ने शिबू सोरेन के निधन पर जताया दुख। बोले शिबू सोरेन दलितों और आदिवासियों के एक महान नेता थे, उनके जाने से दुखी हूं। किसान अवतार में दिखे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप। आरा के शाहपुर में जनसंवाद यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ धान की रोपनी की। बिहार के रोहतास में थार ने 4 लोगों को रौंदा। एक महिला की मौके पर ही मौत। आइए देखते हैं बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली आखिरी सांस। झारखंड सीएम और बेटे हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर निधन की दी जानकारी। लिखा आज मैं शून्य हो गया, गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ा खुलासा। 3 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत आए सामने। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मार गिराए गए थे। पहलगाम हमले पर संजय राउत का विवादित बयान। बोले पहलगाम में धर्म पूछकर नहीं मारा गया, सरकार ने सिर्फ अपना नैरेटिव सेट किया। राहुल गांधी के बयान पर हमलावर हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा राहुल जी मर्यादा में रहो, देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो। आपके बयान से पाकिस्तान में खुशियां मनती हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा बनाने का आरोप लगाया। माफी मांगने को कहा। राजधानी दिल्ली में लोकसभा सांसद से चेन स्नेचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान चोरों ने सांसद और सुधा की गोल्ड चेन छीनी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर में रेव पार्टी में पुलिस का छापा। 40 पुरुष और 11 महिलाएं गिरफ्तार। होटल में भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद। पवित्र सावन माह का चौथा और आखिरी सोमवार उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली के वैद्यनाथ महादेव मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। और अब देखते हैं देश भर में मौसम का हाल। मौसम टॉप 10 में वाराणसी में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़े। निचले इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में कमर से ऊपर तक भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। कानपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश। कई जगहों पर पानी भरा। ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। अयोध्या में भारी बारिश के चलते सरयू नदी में उफान। जलवानपुर में बाढ़ का पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी। चंदौली में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से बढ़ी परेशानी। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार तेज बारिश। प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद करने के दिए आदेश। अखिलेश ने लखनऊ में भारी बारिश से हुए जलभराव का वीडियो पोस्ट किया। सरकार पर बोला हमला। लिखा बीजेपी सरकार की नई उपलब्धि, यूपी की राजधानी सड़कें बनी नहर। देहरादून में भारी बारिश से तमसा नदी में उफान। घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पटना में लगातार बारिश के बाद डबल डेकर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा। 422 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन इसी साल 11 जून को हुआ था।